नमस्कार छात्रों, मैं वेदिका रानी इस लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी और कविता 9वीं चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी की कविता देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। इनकी रचनाएं आम आदमी की ज़िंदगी के कष्ट, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में मौलिक प्रयोग और तीखेपन के कारण कैलाश जी आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका योगदान सराहनीय है। हिंदी के साथ ही मराठी भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। इनके लेखन की भाषा सहज सरल है। गज़लों के अलावा कैलाश जी ने गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी लेखन किया है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं जो इस प्रकार है: सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार आदि कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। विधा का परिचय देखते हैं। इस कविता की विधा है गज़ल। गज़ल उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है। इसके निर्माण में शेरों की मुख्य भूमिका होती है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से आगे बढ़ते हुए सच्चाई की ज़मीन पर पहुंच गई है। हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति के शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्रों शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। आम आदमी की मजबूरी को यहाँ कैलाश सेंगर जी ने शेर के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो चलिए यह गज़ल हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और उसके साथ ही उसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला शेर है: गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इसका भावार्थ देखते हैं। गज़लकार को अपनी गज़लों से खुशबू फैलाना आता है और वे चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि वे अपने व्यवहार से लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। कड़ी मेहनत से वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे का शेर हम देखते हैं। परिंदों की शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों की शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, लगा है घुन मेरे मालिक। और इसी का भावार्थ: परिंदे शिकायत करते हैं कि कभी तो ईश्वर उनकी प्रार्थना सुने, कभी तो ईश्वर उनकी प्रार्थना सुने, क्योंकि जो दाने उन्हें खाने के लिए मिले थे उसमें भी घुने लग गए हैं। यह गज़लकार का कहना है कि मजबूर लोग अब यह शिकायत करने लगे हैं कि ईश्वर भी उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। यानी आज हम देखते हैं कि ईश्वर मदद नहीं करता, यह कैलाश सेंगर जी ने यहाँ बताया गया है। आगे का शेर देखते हैं हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यानी हम जिंदगी के कुछ सवालों में खो गए। हमें ज़िंदगी बिताते वक्त ढेर सारे सवाल पड़े हैं और उस सवालों में हम गुम हो गए, ख्यालों में डूबे हुए हैं और सारे जवाब उनके उजालों में खो गए हैं। यहाँ गज़लकार का कहना चाहते हैं, गज़लकार सेंगर जी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी की कुछ परेशानियों को सुलझाने में हम इतने उलझ गए कि ज़िंदगी की असली उद्देश्य को भी हम भूल गए। कि हमेशा ज़िंदगी में भी जो समस्या आते हुए यह समस्या हम उलझाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी जीना हम भूल जाते हैं। आगे देखते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, बरसों से
एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, यानी चट्टानी रातों अर्थात काली रात में वह जुगनू से उजाला करती है। आपने कभी देखा है जुगनू क्या करता है? जब जुगनू काली रात में हमें दिखता है तो सारे और प्रकाश ही प्रकाश छाया देता है। और दूसरी ओर कई सालों से एक सुबह उसका इंतज़ार कर रही है। यहाँ सेंगर जी यह कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी परेशानियों के अंधेरे में उलझ गए हैं। उन्हें जो सवाल पड़े हैं उस सवालों में वह उलझ गए हैं। वह सही राह पर नहीं चल पा रहे हैं जहाँ खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं। आगे हम देखते हैं, वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। यानी वह आसमां अर्थात अपने दिल में रोज़ एक सपने सजाता था। वह आसमां अर्थात अपने दिल में एक रोज़ सपने सजाता था और धीरे धीरे उस सपनों ने उसकी दुनिया को ही बदल दिया। यहाँ सेंगर जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सपने देखते हैं और उसे पूरे करने की कोशिश भी करते हैं, सिर्फ उसी की ज़िंदगी में ही बदलाव आता है। कि तो उन्होंने क्या कहा है कि सपने देखने से ही हमारे ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सपना देखते नहीं है तो वह सपना पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, उससे जुटे रहते हैं। आगे देखते हैं, आगे का शेर है, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, नए मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। यानी अपने आंसुओं को छुपाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहो, अपने आंसुओं को छिपाने के लिए हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराहट के इस नए मुखौटे का उपयोग करके रख देखो। यहाँ सेंगर जी कहना चाहते हैं कि अपने दुख को किसी के सामने मत पेश करो, किसी के सामने मत आने दो, और दुख हो या सुख हर स्थिति में खुश हो। उन्होंने क्या कहा है कि हर एक की ज़िंदगी में खुशी और गम आते ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे ज़िंदगी में गम होते हैं तो यह गम हमारे चेहरे पर नहीं दिखने चाहिए। हमेशा हमारा चेहरा मुस्कुराता रहना चाहिए और हर हालत में हमें खुश रहना चाहिए, ऐसे सेंगर जी कहते हैं। आगे का शेर हम देखते हैं, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आग से इत्र बांटने का हुनर देता है, आग से इत्र बांटने का हुनर देता है। यानी वह ईश्वर ही फ़कीरों की दुआओं को असरदार बनाता है, ईश्वर ही फ़कीरों की दुआओं को असरदार बनाता है। उसी के आशीर्वाद से इंसान की आँखों से प्यार के आंसू बहते हैं। यहाँ कैलाश सेंगर जी कहना चाहते हैं कि प्यार ईश्वर की दी हुई अनमोल भेंट है, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। हम जो एक दूसरे को जो आपस में मिलकर रहते हैं या आपस में जुड़े रहते हैं, और इसी का एक ही कारण है कि हम दूसरे में जो प्यार है, यह प्रेम ही हमें एक दूसरे से जुड़ा कर देता है। आगे का शेर हम देखते हैं, इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देख भाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो दे लेते। देखिए, यानी उन्होंने क्या कहा है कि नदी को माँ कहकर पूजा जाता है, कि हम भी किसी नदी की हम पूजा करते हैं, लेकिन इसमें लाश भी फेंक दी जाती है, इसलिए इसकी देखभाल और साफ़ सफाई करनी आवश्यक है। तो उन्होंने कहा है कि जिस नदी को हम माँ कहते हैं, या उसी नदी में जो गंदी गंदी चीज़ें हम डालते हैं, तो उसी की देखभाल करना भी हमारा फ़र्ज है। यहाँ कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि जिस गंगा नदी को माँ की तरह सम्मान दिया जाता है, जिस गंगा नदी को माँ की तरह सम्मान दिया जाता है, उसी की साफ़ सफाई पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
यानी हम देखते हैं कि गंगा हम पवित्र नदियों में से एक नदी है और आज गंगा नदी का जो चित्र है बिल्कुल अलग तरीके से हमारे सामने आया है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसी का देखभाल करनी चाहिए, उसी की साफ़ सफाई करनी चाहिए। आगे जाते हैं हम। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। देखते हैं हम कि यहाँ जब भी किसी की सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वह गुस्सा हो जाता है। यहाँ गज़लकार कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के सहन करने की सीमित क्षमता होती है, उससे अधिक वह सहन नहीं कर सकते। हर एक की कोई चीज़ सहन करने की एक परिसीमा रहती है और उसके आगे वह कोई भी उस पर जो अन्याय होता है वह अन्याय वह सहन नहीं करता है। तो उन्होंने कहा है कि हमेशा हर व्यक्ति के सहन करने की सीमित क्षमता होती है और उससे अधिक वह कभी भी सहन नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। देखते हैं, आंखें आंसुओं से भरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुख का आषाढ़ आ गया है, इस दुख के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि आजकल आंसुओं का बाढ़ आ गया है और गज़लकार कहना चाहते हैं कि जैसे आषाढ़ महीने में जमकर बारिश होती है, उसी तरह जीवन में दुखों की बारिश हो रही है। यानी कि हर एक की ज़िंदगी में दुख या सुख का चढ़ाव उतार तो रहता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दुखों की तो बारिश हमेशा होती रहती है। आगे देखते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, जीवन नहीं आषाढ़ है, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यानी इस कड़ी धूप ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी तो वह ऐसी लगी कि जैसी भरी धूप में किसी के सीने पर बिजली गिर गई है। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि संघर्ष करने वाले होते हैं, वे मुसीबतों से कभी घबराते नहीं है। राह भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और हमेशा वह संघर्ष का सामना ही करते रहते हैं। आगे देखते हैं हम। सांस हमारी हमें पराया धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराया धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। यानी उनने क्या कहा है कि मासूम लड़की यहाँ कहती है कि उसकी सांसें भी उसे पराई लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे साहूकार के यहाँ गिरवी रखे हुए जो कंगन है, उस कंगन की तरह उसकी जो सांस है, यह सांस भी अभी पराई उसे लगने लगती है। यहाँ गज़लकार कहना चाहते हैं कि पराया धन मानकर लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है यह गलत है। कि आज भी समाज में यह हमें दिखाई देता है कि ये लड़की जब पैदा होती है तो लड़की पराया धन है, ऐसे उसे कहते हैं। तो यह बात गलत है और इसीलिए यह मासूम लड़की भी कहती है कि जो मेरे सांस है, यह सांस भी पराई है। आगे देखते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपने चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपने चादरों को बुन मेरे मालिक। यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर तू सबकी चादरें अच्छे से बुन, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि किसी का सिर खुला होता है तो किसी का पैर खुला होता है। यानी उन्होंने क्या कहा है कि हम जब सोते हैं तो सोते हुए जो चादर लेते हैं, इसी तरह यहाँ गज़लकार कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, यह वो चादर नहीं है
जो हम सोते वक्त लेते हैं। तो ज़िंदगी की चादर उन्होंने कही है कि ज़िंदगी की चादर हे ईश्वर हर किसी की आप अच्छी से बुनो, यानी हर किसी को सभी वो जो चाहता है यह सब कुछ मिल जाए। यानी गज़लकार यहाँ कहना चाहता है कि यहाँ सभी लोग किसी न किसी कारण हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए प्रभु आप सभी पर कृपा करें, उन्हें जो जो चाहिए वह उसे प्राप्त करो। और आगे का शेर हम देखते हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। उन्होंने क्या कहा है कि वह जो मजदूर पड़ा है वह पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह अपने भीतर एक किताब लिखता था। यह गज़लकार कहना चाहता है कि इस संसार में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, शिक्षित अशिक्षित हर व्यक्ति बहुत अधिक संघर्ष कर रहा है। और उन्होंने क्या कहा है कि वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, लेकिन अपने भीतर वह हर एक किताब लिखता था। यानी हर एक की ज़िंदगी का एक किताब हो सकता है। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर एक इंसान बहुत ही संघर्ष करता आता है। हमेशा अपने ज़िंदगी बिताते वक्त संघर्षों का सामना ही वह करते आगे जाता है, तो उसी पर किताब तो बन ही सकती है। इसी प्रकार यहाँ जो गज़लकार ने सुरेश सेंगल जी ने जो शेर बताए दिए हैं, यह शेर आज हमने सुने हैं। यह शेर सूरज तुम्हारा है इस गज़ल संग्रह से लिए गए हैं। तो चलिए आज हम यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।